सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज आप नवम वर्ग के हिंदी विषय की पढ़ाई करेंगे। हिंदी विषय की पढ़ाई को आरंभ करने से पहले मैं आपको हिंदी के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। हिंदी भाषा का जो प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली हिंदी के नाम से जाना जाता है और इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नवम कक्षा में हिंदी की दो पुस्तकें चलती है, एक तो गोधुली भाग 1 और दूसरा वर्णिका है। वर्णिका एक पूरक पुस्तक है। मुख्य रूप से आपको गोधुली भाग 1 की पढ़ाई करनी है, जिसके अंतर्गत आप कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत, प्रेरक जीवनी इत्यादि चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। गोधुली एक इस पुस्तक का नाम है जिसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। गोधुली शाम और रात के मिलन की वेला को कहते हैं। यहाँ गोधुली का सामान्य अर्थ होता है गाय जब चारागाह से चरने के पश्चात वापस घर को लौटती है, उस समय को गोधुली वेला कहा जाता है। गोधुली नाम सांध्य परिवेश, कर्मठ श्रम के पश्चात क्रीड़ापूर्ण उत्साह के साथ घर वापस लौटने, प्रकृति के रंग वैभव इत्यादि अनेक भावों का एक स्मारक है। गोधुली शब्द सघन सांस्कृतिक बोध का सूचक है। अब बात आती है कि प्रथम अध्याय क्या है इसका। नवम वर्ग में हिंदी विषय की गोधुली भाग 1 के अंतर्गत प्रथम जो अध्याय है उसका नाम है कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक हैं आचार्य श्री पूजन सहाय। अब मैं आपको कहानी का प्लॉट क्या है इसके बारे में बताती हूँ कि कहानी का प्लॉट जो है वह एक कहानी है जो वास्तविक कहानी है, ऐसा आचार्य श्री पूजन सहाय का कहना है। और इस कहानी में समाज में नारी की स्थिति, समाज में चलने वाली कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह और कम उम्र की कन्याओं का किसी गरीबी के कारण, दहेज प्रथा के कारण बड़े उम्र के, अधिक उम्र के लोगों के साथ जो विवाह होती है उसी का वर्णन इस कहानी में आप देखेंगे। यह शीर्षक कहानी में कहानीकार ने सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत ही मार्मिक वर्णन किया है, जिसमें एक भगजोगनी नाम की बालिका होती है जो गरीबी और दहेज प्रथा की भेंट चढ़ती है और उसकी शादी एक वयोवृद्ध अपने उम्र से 4 गुने बड़े लोगों के साथ हो जाती है। और जब तक वह तरुणाई को प्राप्त करती है, जब वह बड़ी होती है, शादी के लायक होती है, उसके पहले ही उसके पति का देहांत हो जाता है और उसको अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य सहना पड़ता है। ये इस कहानी का केंद्रीय भाव कहिए, इस कहानी का केंद्रीय भाव है। अब कहानी पूरा पढ़ने से पहले हमको लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, जब आप एग्जाम देते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, उसमें अधिकांशतः क्वेश्चन जो है वो जीवनी से ही आता है। जैसे कि श्री पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं इत्यादि। तो इसके लिए हमें जीवनी पे फोकस करना चाहिए और उसी क्रम में मैं आपको आज आचार्य श्री पूजन सहाय की जीवनी के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। जैसे कि आचार्य श्री पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि आचार्य श्री पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। उन्होंने हिंदी की श्रीवृद्धि के लिए कहानी का प्लॉट, जक्य जैसे अनेक कहानियाँ, मुंडमाल इत्यादि अनेक सारी कहानियाँ लिखी है। ये हिंदी के मुख्यतः प्राध्यापक थे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए। इनकी देहाती दुनिया एकमात्र उपन्यास है। पूछा जाता है प्रश्न में
परीक्षा में कि देहाती दुनिया के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कि देहाती दुनिया के लेखक आचार्य शिवपूजन शाह हैं और यह उनका एकमात्र उपन्यास है। और इस उपन्यास में उन्होंने देहाती जो ठेठ भाषा होता है, जो जिसको हम हिंदी में आंचलिक भाषा कहते हैं, उस भाषा में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और इसके बाद कई सारे आंचलिक उपन्यास की रचना हुई है, जैसा कि आप जानते हैं मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है, जिस पर एक पिक्चर भी बनी है, तीसरी कसम। तो आंचलिकता जो होता है उसकी पूर्व पीठिका इन्होंने ही लिखी है, जिसका वर्णन इन्होंने अपने उपन्यास देहाती दुनिया में किया है। देहाती दुनिया के अतिरिक्त ये कई सारी पत्रिकाओं, जैसे मतवाला हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका है, उसका संपादन किया है, हिमालय इत्यादि अनेक पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है। तो आज आप बस इनके जीवनी के बारे में जानिए कि इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। मुंडमाल और कहानी का प्लॉट इनकी प्रमुख मार्मिक कहानी है। इन्होंने मतवाला नामक हिंदी पत्रिका का संपादन किया है। उसके बाद ये असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं। उसके बाद इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। अगली क्लास में कल हम फिर से कहानी का प्लॉट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सारांश के रूप में मैं उसकी पूरी कहानी आपको सुनाऊंगी। तत्पश्चात हम लोग क्वेश्चन आंसर भाषा की बात करेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा दूंगी बोर्ड पे या लिख के दे दूंगी नोट्स के रूप में, और आज आप पूरा इनकी जीवनी को ठीक से घर में पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।